स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंस अगेन। आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट। पीछे हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, आई होप आपने देखा होगा। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा in a suspension of azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of. फिर एक साइंटिस्ट हैं, वो कल्चर कर रहे हैं क्लैडोफोरा पे और बाकायदा रिसर्च में वो देख रहे हैं कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया फिलहाल उन्होंने लिखा हुआ है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एजोटोबैक्टर जो आपका ही एरोबिक बैक्टीरिया है, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब देखिए, आपने जब T.W. एंगलमान का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि अगर आप विवग्योर के बारे में आइडिया आपको हो तो इसमें सिर्फ दो कलर ऐसा है जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, और जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी वहीं पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा, और जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा उसी रीजन में मैक्सिमम ये पाए जाएंगे। तो वायलेट ग्रीन जी नहीं, इंडिगो ग्रीन नहीं, ऑरेंज येलो नहीं, ब्लू एंड रेड लाइट। आपको मालूम होगा कि ब्लू एंड रेड लाइट में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है और इसी वजह से ऑक्सीजन या जहां पे ज्यादा इवॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ यानी कि डी। एक बात तो ये, लेकिन इसमें दो तीन बातें आपको बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट को दिया किसने था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, बैक्टीरिया जो देखना है कि वो कहाँ ग्रो किया है, वो कैसा है, वो एरोबिक बैक्टीरिया है, और किस चीज का इस्तेमाल किया गया, तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया गया था। और ये विवग्योर आपको पता होना चाहिए जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है जिस लाइट में, और हम इसे विजिबल लाइट भी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसे हम विजिबल लाइट भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। करें, ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में, तो कहां प्रोड्यूस नहीं होगी, जहां पे एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, अब सवाल आता है कि अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया बिल्कुल यही होती है, लेकिन और भी ऑप्शंस देखना जरूरी है। नॉस्टॉक, ये बीजीए है, और आप जानते हैं कि जो नॉस्टॉक जो बीजीए है ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जहां पहली बार फोटोसिंथेसिस हुई थी, और वो भी कौन सी वाली, ऑक्सीजन निकलने वाली, यानी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस पहली बार नॉस्टॉक एनानाविना में या बीजीए में हुई थी। साइकस, ये ग्रीन प्लांट है, कारा ग्रीन प्लांट है, स्पेशली ग्रीन एल्गी ही है। तो इन सब में ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, नॉस्टॉक में इवॉल्व होगा, साइकस में, बट यहाँ पे इवॉल्व नहीं होगा, और आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which element is located at the center of the porphyrin ring in the chlorophyll। करें, क्लोरोफिल में, जैसा जो आप पढ़ते हो क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल में जो पोरफायरिन रिंग है उसके सेंटर पे कौन सा एलिमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए। तो सर कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम यस, पोटेशियम नहीं, मैग्नीज नहीं। तो सर याद रखिएगा मैग्नीशियम +2 ये सेंट्रल एलिमेंट है पोरफायरिन रिंग का क्लोरोफिल में। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखिएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis। कह रहे जो लाइट रिएक्शन है उसमें फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन है उसमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं है लाइट रिएक्शन में। तो सबसे पहली बात, आप लाइट रिएक्शन के बारे में जानते हैं, लाइट रिएक्शन होती कहाँ है, तो ग्रेना में होती है, यू नो मच बेटर। और इस लाइट रिएक्शन में दो पार्ट में होता है, एक साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है। तो बेसिकली आप याद रख लें कि यहाँ पे क्या क्या बनता है। तो पहला जो आप जानते हैं, इसमें एटीपी बनता है, इसमें NADPH या NADPH2 बनता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो सर ये तीनों बातें तो इंपॉर्टेंट हो गई। अब आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एटीपी बनता है, NADH जी नहीं, ये नहीं बनता है, NADPH बनता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। कभी पूछते भी हैं कि इसमें बाई प्रोडक्ट कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो आपका है ये फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आंसर सेकंड यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following absorb light energy for photosynthesis। लाइट रिएक्शन में बेसिकली जब फोटोसिंथेसिस में हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है,
तो आइए सीधे ऑप्शन चेक करते हैं। क्लोरोफिल, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन या आरयूबीपी। देखिए आरयूबीपी का इस्तेमाल यहाँ होता नहीं है, ऑक्सीजन खुद ही रिलीज होता है लाइट रिएक्शन में, तो ऑब्जर्व करने की कोई बात नहीं है। वाटर की स्प्लिटिंग होती है जब जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन की, तो फिलहाल क्लोरोफिल आपका है जो यहाँ पे आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस में यही लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। और एक सवाल और भी याद रखिएगा, पहली स्टेप भी यही है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलता है और फिर आगे मूव ऑन होता है। तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। पहली स्टेप कौन सी है? PS2 के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसमें जो एक क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइट होता है लाइट एनर्जी पड़ने के बाद, और उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके फिर ऊपर जाता है, जिसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड से आपका वाटर की स्प्लिटिंग होती है और यहां से इलेक्ट्रॉन का कंपनसेशन होता है, क्योंकि हम नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमने थोड़ी सी बात आपसे करी, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा सर, पहली स्टेप में एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये बात बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एटीपी फॉर्मेशन या ग्लूकोज फॉर्मेशन कोई ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो आंसर शुड बी सेकंड। पहला स्टेप में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होता है एनर्जी गेन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis? देखिए कीमोऑस्मोसिस जो थियरी है वो पीटर माइकल साहब ने दिया था, जिसमें ढेर सारा H+ ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाता है, वाटर स्प्लिटिंग से इकट्ठा हो जाता है, प्लास्टोक्विनोन की पंपिंग से इकट्ठा हो जाता है, और ल्यूमेन में H+ का अमाउंट बढ़ जाता है। और जब वही H+ अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने इन शॉर्ट बहुत आपको बता दिया कि क्या है कीमोऑस्मोसिस। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उस समय NADP NADS2 जब बनाता है, NADP हाइड्रोजन लेके NADS2 जब बनाता है, NADPH2 बनाता है, तो वहां पे H+ कम हो जाता है स्ट्रोमा में, ये भी एक स्टेप है। तो ये सवाल जो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होते हैं, तो उस समय ये बातें आती हैं। तो फिलहाल ऑप्शन चेक करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्कुल ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ऐसा हमने ना बोला अभी ना आपने पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन द स्टोमा, लिखा भी है टू द स्टोमा। हमने अभी कहा भी कि ल्यूमेन में इकट्ठा होता है, आप याद करें, ल्यूमेन में इकट्ठा होता है, स्टोमा में जाता है बाद में, ठीक है ना, तो ल्यूमेन से स्टोमा में जाता है। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये भी होता है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, मैंने कहा था ना अभी, ये बात मैंने लास्ट में बोली थी कि NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से NADP NADPH2 बनाता है, स्टोमा साइड में बनाता है। तो डॉक्टर साहब ये भी फर्स्ट ऑप्शन भी सही है आपका, थर्ड फोर्थ सब सही, यानी ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही। यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? तो पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। कह रहे हैं लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ट्रांसफर करता है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। PS2 टू साइटोक्रोम B6, ये साइटोक्रोम B6F, और इसको अगर कोई देगा इलेक्ट्रॉन बाद में तो कौन देगा? H2O देगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। PS2 टू साइटोक्रोम B6F, ये ही ऑप्शन आपका ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके निराधार है। आंसर शुड बी ए। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, आप वहां चेक कर सकते हैं। इट्स अगेन गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सवाल आता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सवाल एक और भी आप याद कर लें कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है। एक सवाल और नोट कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है एग्जाम में, एसोसिएटेड विद कौन सा फोटो सिस्टम, PS2 या PS1। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद PS2। एक और सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं कि कहां पे होता है। तो इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन कह लीजिए, ये थैलाक्वाइड कह लीजिए, या ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड कह लीजिए। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होती है?
बेसिकली ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड। अब मैं एग्जैक्ट सवाल का आंसर बता दूं तो यहाँ पे मैग्नीज और क्लोराइड आयन, ये दो लोग ऐसे हैं जो वाटर की स्प्लिटिंग में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड करेक्ट राइट ऑप्शन। आइए पढ़ते हैं। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम को आप नोट कर सकते हैं, ये नॉन साइक्लिक है। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली। नहीं सर, PS1 ओनली नहीं, PS2 की भी जरूरत पड़ती है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बिल्कुल ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 एक्टिव होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, जी नहीं, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओनली ATP, ओनली ATP। स्टेटमेंट के सवाल आजकल ऐसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टोमा लैमेली लैक PS2 एज वेल एज NADP, बिल्कुल ठीक बात है। स्टोमा लैमेली में PS2 भी एब्सेंट होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है, NADP भी एब्सेंट होता है, तो फिलहाल ये आपका सही है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। पहला सवाल, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन सा पहली बात तो ये होता कहां है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है, एक सवाल। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो PS1 ओनली इन्वॉल्व होता है। तीसरी बात अगर करें क्या बनता है, तो ओनली ATP बनता है। कौन इन्वॉल्व नहीं होता, तो PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ATP NADPH2, जी नहीं। पूछ रहा है क्या बनता है, ये सिर्फ नहीं सर, सिंपल सा आंसर ATP। NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, इसलिए NADPH2 नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement is incorrect, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, अभी हमने कहा ओनली PS1, ठीक है। बोथ, और हमें लगता है इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, बट कोई बात नहीं, और भी ऑप्शन चेक करेंगे। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कल को ये भी आ सकता है। स्टोमा लैमेली हैव PS1 ओनली, 2 बार बात कर चुका हूं, और इसमें NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है, तो पिछले सवाल में ये भी आप याद रख सकते हैं, या यही याद कर लीजिए। ग्रेना लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2, ग्रेना लैमेली आप समझते हैं, ग्रेना लैमेली में PS1 और PS2 दोनों होता है। तो इट्स अगेन गुड क्वेश्चन, सारे एग्जाम के सवाल हैं, मेंशन भी है, आप देख सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझ सकते हैं। PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, PGA फर्स्ट ग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड है, कह रहे हैं कि वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ। तो पहली बात आप ये याद रखें कि फर्स्ट टाइम ये सारी बातें जो डिस्कवर करी गई थी, ये एल्गी में करी गई हैं। ये तीनों ऑप्शन नहीं सही हैं, आप इसे मार्क कर लें। और ये जो PGA 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, कहां पे, C3 साइकिल में, ठीक है, C3 साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर यहां पे हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, the chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes the adenosine triphosphate is formed because of। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में, अभी हमने इस पे डिस्कस भी किया था, इसमें ATP कैसे बनता है। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। देयर इज चेंज इन द परमिबिलिटी, ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी है। हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन अ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, जी नहीं। ATP is pumped out to the matrix, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपली बात है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में जो कि पीटर माइकल साहब ने दिया था, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है और ATP बनता है। 2H+ अप्रॉक्स जब मूव करता है तो एक ATP बनता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन तो बता दें, जी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें आपको करेक्ट या इनकरेक्ट छांटना है। स्टेटमेंट 1, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एक सवाल और याद रखिएगा, ये 3 कार्बन का होता है, एंड इज फाउंड
इन द मेसोफिल सेल। कहते हैं प्राइमरी जो CO2 एक्सेप्टर है वो कहां पाया जाता है, तो मेसोफिल सेल में पाया जाता है। ये बात ठीक भी है, C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कहां होता है, मेसोफिल सेल में, और सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन कहां होता है, बंडल सीथ सेल में। स्टेटमेंट, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक्स रूबिस्को। रूबिस्को मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम होता है, याद रखिएगा एक बात। और दूसरी बात अगर हम आपसे करें, बंडल सीथ सेल में केल्विन साइकिल यहाँ ऑपरेट होती है। तो फिलहाल ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, और बाकी सब में किसी ना किसी को इनकरेक्ट कहा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सवाल यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, चूंकि आप जानते हैं कि C3 प्लांट में C3 साइकिल मेसोफिल सेल में होती है, C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल सीथ सेल में होती है। ये एक अच्छा सवाल है। और जो C3 साइकिल है ये C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों में होती है, जबकि C4 साइकिल सिर्फ C4 प्लांट में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीथ सेल्स ऑफ फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन द C4 प्लांट। कह रहे हैं कि जो लार्ज बंडल है, लार्ज बंडल सीथ जो है, इसका क्या रोल है C4 प्लांट में। तो सिंपल सा आंसर इसमें है कि टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रिस्पिरेटरी पाथवे, जी नहीं, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, यही इसका आंसर होगा। बट और चेक कर लेते हैं, टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जी नहीं, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर, जी नहीं। सिंपल सा आंसर है कि जो लार्ज बंडल सीथ पाई जाती है, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा हो, जिससे केल्विन साइकिल आसानी से ऑपरेट हो पाए। और केल्विन साइकिल को सिंपली हम C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं तो केल्विन साहब ने दिया था नाम। तो आंसर तो बता दें भैया, आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका बी, लिखने से कंफर्मेशन रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सारगम। अब सवाल में दो सवाल पूछ लिया, हम यहाँ पे दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लगाएंगे या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लगाएंगे। कंफ्यूजन होगी अगर हम सारगम के बारे में नहीं जानते। अगर हमसे सिंपली पूछता कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 प्लांट, तो हम ये आंसर लगा देते। C4 प्लांट मैं लिख दूं, एक सेकंड, C3 प्लांट में पूछेगा तो ये हो जाएगा, और अगर C4 प्लांट में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर सीधे सीधे सारगम बता दीजिए क्या है, तो सारगम जो आपका है बच्चों, ये C4 प्लांट है। कैसा है, C4 प्लांट। अब आंसर आपको मिल गया होगा, C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगेन देख लीजिएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सारगम इज, क्या होगा आंसर, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देखिए हमारा हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ एडिशनल बताने का टारगेट होता है, तो इसलिए ध्यान जरूर अच्छे से रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। सवाल फिर वही, PEP पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ट्रैप करता है और बनाता है 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ऐसा होता है, और ये 4 कार्बन का हो जाएगा, और तो इसे हम C4 एसिड कह देंगे। और ऐसी घटना कहां होती है, तो सिर्फ C4 प्लांट में होती है, C2 प्लांट में नहीं होती, C3 में नहीं होती, C3 में नहीं होती। आंसर शुड बी ए हो जाएगा। अगेन गुड क्वेश्चन, बट एक सवाल यहीं और डिस्कस कर लेते हैं कि C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा। पहले इसका आंसर लिख दें ऊपर ए, और अब इसका आंसर चाहिए होगा, यस, इसका आंसर होगा RUBP, और ये 5 कार्बन का होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। यहां पे एंजाइम पेप्टेज होगा और यहां एंजाइम रूबिस्को होगा, तो एक के साथ एक फ्री, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, इन प्लांट इन योर गार्डन, ओके, ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रिस्पिरेटरी लॉस। कोई प्लांट है जो फोटो रिस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड कर रहा है। हिंट मिल गया कि ये C4 प्लांट है, बट और भी पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट। यानी पहली बात मिली हमको कि C4 प्लांट में चूंकि हमें जानकारी है, आपको भी है, फोटो रिस्पिरेटरी लॉस को अवॉइड कौन करता है, C4 प्लांट। आंसर मिल गया, यानी C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन
नहीं होता। एक बात कह रहे हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज इफिशिएंसी। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में साफ मेंशन है कि हाफ ऑफ द अमाउंट पानी इस्तेमाल करके सेम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है C4 प्लांट। तो अच्छी वाटर एफिशिएंसी है, वाटर यूज इफिशिएंसी इसकी अच्छी है इस प्लांट की। अभी आंसर देखते हैं। सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को जो टॉलरेट कर पाता हो। आगे कह रहे हैं एंड इंप्रूव्ड इफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। ये चारों बातें किस प्लांट में है सर? ये चारों बातें C4 प्लांट में। यहां से एक बात याद रखिएगा, एक सवाल अलग से भी नोट करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है क्या? फोटो रेस्पिरेटरी लॉस कहां नहीं होता? C4 में। अच्छी वाटर यूजिंग इफिशिएंसी है, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस है, और चौथा इंप्रूव्ड इफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। ये चार चीजें पाई जाती हैं C4 प्लांट में। इट्स अगेन गुड क्वेश्चन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, इन क्रेंज एनाटॉमी द बंडल सीट सेल्स हैव। क्रेंज एनाटॉमी में बंडल सीट सेल कैसी होती है? सीधा इसका आंसर है थिन वॉल्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थिन वॉल्ड, जी नहीं, गलत हो जाएगा। थिक वॉल्ड, ठीक है। नो आईसीएस, आईसीएस मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, आपको मालूम है रूबिस्को के पास दो एक्टिविटी होती है, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी यानी एक कार्बोक्सिलेशन की और एक ऑक्सीजनेशन की। मतलब रूबिस्को ऑक्सीजन से भी जोड़ सकता है और CO2 से भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। एक सवाल क्लियर हो रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनता है मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं। जब भी रूबिस्को RUBP के साथ जुड़ेगा, मीनिंग ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन प्लस RUBP एंजाइम कौन सा होगा? रूबिस्को। तो इतने में बनेगा क्या भाई? जाहिर सी बात है RUBP 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो यहां पे 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट बनता है और 3 कार्बन का PGA बनता है, फास्फोग्लाइकोलेट। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल भी कह देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, जी नहीं, बन ही नहीं सकता क्योंकि 5 ही कार्बन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, जी नहीं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन तो भूल जाइए, बन ही नहीं सकता। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। अब समस्या क्या है कि ये भी नहीं बन सकता, तो अब हम दूसरे ऑप्शन पे विचार करेंगे। ये तो छोड़ देंगे, कहीं लिखा ही नहीं है, तो सिर्फ इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड बनेगा प्लस 2 कार्बन। तो ये गलत हो गया, ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, ये थोड़ा सा सही है। इसमें और होना चाहिए था प्लस 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट। तो आंसर शुड बी बी। एक बार ऑप्शन देख भी लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 22, द प्रोसेस व्हिच मेक्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। आज हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि C3 और C4 प्लांट में मेजर डिफरेंस क्या है। ग्लाइकोलिसिस सर दोनों में होती है, केल्विन साइकिल दोनों में होती है, रिस्पायरेशन दोनों में होता है, फोटो रेस्पिरेशन ओनली इन C3 प्लांट। और जब आप फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में पहली लाइन ही यही लिखी है, इट्स अ मेजर डिफरेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट गोल्गी बॉडी, जी नहीं। क्लोरोप्लास्ट रफ एंडोप्लाज्मिक, जी नहीं। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और पेरोक्सिसोम होता है। यही 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो फोटो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, C4 plant are more efficient in photosynthesis than C3 plant due to number 1 higher leaf area, number 2 presence of large number of chloroplast in the leaf cells, presence of thin cuticle, lower rate of photorespiration। अब सवाल ये बड़ा अच्छा सा है कि C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट क्यों है। एक बात तो ये हाई लीफ एरिया बेकार का पॉइंट है,
मन करता है कि इसको कर दिया जाए, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ शेल। एक ऑप्शन और भी है, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल नहीं, और एक ऑप्शन और सही लग रहा है, लोअर रेट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन। तो अब सवाल आता है कि क्यों ज्यादा इफिशियंट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो C4 प्लांट ज्यादा इफिशियंट है C3 प्लांट से, क्योंकि इसमें फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है। बेसिकली एनसीईआरटी ने भी यही बात, कुछ लोग कहेंगे सर लोअर रेट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, अब से लोअर रेट कहें या ना मान के चले, तो फोटोरेस्पिरेशन का ना होना ही मेजर डिफरेंस है और इसीलिए ये एफिशिएंट होता है। यहाँ पर उन्होंने नीट वालों ने जब आंसर दिया तो यही आंसर दिया था, इसमें बी और डी में दोनों आंसर जा सकता है, बट बी प्रेफर डी। यहाँ पे आपके मन में ये भी आ सकता है कि एनसीईआरटी में कहा है कि एब्सेंट होता है फोटोरेस्पिरेशन, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, प्रेफरेंस यहाँ जानी चाहिए। लार्जर नंबर की वजह से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, आप दोनों के साथ जा सकते हैं, बट मेरा चॉइस यहाँ पे है। बट एक चीज अभी भी मन में आ रही होगी कि फोटोरेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, बट फिर भी फोटोरेस्पिरेशन की वजह ना होने की वजह से C4 अच्छा है, ये बात याद रखिएगा, और ये भी पॉइंट पाया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, with a reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05 can enhance CO2 fixation rate. ये सेंटेंस आपका ठीक लग रहा है। C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, तो जी नहीं। Tomato is greenhouse which can be grown in the CO2 enriched atmosphere for higher yield. Light saturation for CO2 fixation occurs at 10%। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर पाए कि पूछ रहा है नॉट, सवाल नॉट पे है, फिर से पढ़ लीजिएगा। विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05 कैन एनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट, तो ये तो ठीक लगा है। C4 हमने जो कट किया है वही आंसर है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो C3 प्लांट हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये आपके थे 25 क्वेश्चंस, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चंस को PYQ लगाएं तो उसको क्वेश्चन को इलाबोरेट करने की कोशिश करें, ऑप्शन याद ना करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जब सवाल आता है तो ऑप्शंस कुछ और होता है, आपके दिमाग में कुछ और आता है, तो उसको जब तक आप समझेंगे नहीं आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जब तक आप PYQ लगा रहे हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी बात और सीख पाएंगे। थैंक यू।